होगा कि आज ये क्या यात्रा है या किस तरह की हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हम सब जिस देश में जन्मे हैं वो अपने आप में एक विशिष्ट प्रकार की भूमि है, उसको केवल आप एक भूमि का टुकड़ा मात्र नहीं कह सकते। जब जब ईश्वर के मन में आई कि उनको अपनी मानवीय लीलाएं करनी है, उन्होंने जिस भूमि का चुनाव किया वो भारत है। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूं और वहां से इस बात को प्रारंभ करते हैं। जब भगवान सूर्य निकलते हैं, यूं तो भगवान सूर्य कभी अस्त होते ही नहीं है, माँ पृथ्वी है वो थोड़ा सा घूम जाती है, पीठ कर लेती है हम सबको थोड़ा सा आराम देने के लिए, तो हमें लगता है कि रात्रि हो गई। लेकिन भगवान सूर्य जब निकलते हैं और पहली किरण उनकी पृथ्वी पर गिरती है, ये साइंटिफिक तथ्य याद रखिएगा, उसके 2 मिनट पहले का टेम्परेचर 470 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब भगवान सूर्य की किरण पृथ्वी से अगले 2 मिनट जहां पहुंचती है वहां का तापमान -400 डिग्री सेल्सियस है। अब सोचिए 470 डिग्री सेल्सियस में जीवन की कल्पना संभव नहीं है, इंसान छोड़िए तांबा पिघल जाएगा। और उसके बाद के ग्लेशियर्स ऐसे हैं जिन पर जीवन की कल्पना संभव नहीं है। ऐसे में ईश्वर ने पृथ्वी को लाकर के एक ऐसे डायमेंशन में रखा है, एक ऐसी जगह रखा है जहां जीवन संभव है। और यदि पूरे दुनिया का ग्लोब घूम करके देखते हैं तो जहां पर ऐसे ग्लेशियर्स हैं कि जीवन में केवल सर्दी सर्दी है, आप यदि साउथ अफ्रीका की तरफ जाएंगे तो केवल गर्मी गर्मी है, उस सब के मध्य में जहां पर लाकर के भारत को ईश्वर ने रखा वहां सारी ऋतुएं हैं, सारे आनंद हैं। अभी हम गर्मी का आनंद ले रहे हैं, कुछ समय पहले हमने सर्दी का आनंद लिया, आने वाला समय बारिश का है। तो हम सब ईश्वर के वो बेटे और बेटियां हैं जिनको सबसे श्रेष्ठ स्थान पर ईश्वर ने पैदा किया। आज भी हम बोलते हैं तो भारत माँ बोलते समय ऐसा लगता है कि हमें अपनी माँ का सा एहसास होता है। बाकी के देशों में माँ का शब्द कहीं शोभित ही नहीं होता। और ऐसे में यदि भारत में जन्म लेकर के आपने संस्कृति को नहीं समझा, अध्यात्म को नहीं समझा, तो भारत में जन्म लेना हम सबका व्यर्थ चला जाएगा। आज एक यात्रा लेकर संतोष सागर जी महाराज हमारे यहाँ पर पधारे हैं। आप जिनके मध्य में आप इनको देख पा रहे हैं, इनका एक संकल्प है कि राजस्थान के पूरे 33 जिलों में ये यात्रा जारी है। वर्तमान में यात्रा सीकर जिले में है और आज इसका पहला दिन है। और पहले दिन ही हमें सौभाग्य मिला है कि इनके साथ में हमें बातचीत करने का, इनका उद्बोधन सुनने का अवसर मिलेगा। अगले 7 दिन तक लिए इनकी एक कथा है जो आप सब जानते होंगे। तापड़िया बगीचे पर शोभासरिया विश्राम स्थल है, शोभासरिया धर्मशाला, कई बार शादी ब्याह में गए होंगे, वहां पर इनकी कथा होनी है। और उस कथा में 7 दिन तक इनके मुखारविंद से हम मद भगवत गीता को सुनेंगे। आज जब सुबह चर्चा चल रही थी तो अनिल जी ने मेरे से कहा कि भाई साहब अपने यहाँ पर अनेक पंथों को मानने वाले बच्चे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पंथ को, किस धर्म को, किस संप्रदाय को मानने वाले हैं, क्योंकि गीता जो है वो एक ऐसा साहित्य है। महाराज जी इसकी पूरी चर्चा आपके सम्मुख रखेंगे, लेकिन आप यदि भारत की पूरी आर्ष संस्कृति को देखते हैं तो 3 तरह की चर्चाएं मिलती हैं। हम सबको देखते हैं कि इंसान से इंसान के मध्य के अनेक साहित्य आपको मिलेंगे। आप यदि देखते हैं कि श्रुति को देखते हैं, स्मृति को देखते हैं, तो इंसान से इंसान के मध्य का वार्तालाप है। आप ईश्वर से ईश्वर के मध्य के वार्तालाप के बहुत सारे साहित्य पाएंगे। आप यदि आश भैरव को देखें, शिव पुराण को देखें, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपस में ईश्वर ने ईश्वर से वार्तालाप की है। संतों से वार्तालाप करने के साहित्य भी मिलेंगे आपको, पुराण है, उपनिषद हैं। लेकिन ईश्वर से इंसान के मध्य वार्तालाप करने का केवल एक साहित्य है और वो है श्रीमद् भगवत गीता। और ये एक ऐसा साहित्य है जिसको भगवान ने युद्ध के क्षेत्र में गाया है। इसको आप यूं कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण के मुख से निकला वो गीत है जो युद्ध के क्षेत्र में खड़े हुए एक ऐसे व्यक्ति को जो किंकर्तव्य विमूढ़ था, उसे पता नहीं था कि मेरी दिशा क्या होनी चाहिए, उसको श्रेष्ठ दिशा देने के लिए भगवान ने इंसान के साथ में वार्तालाप की है। दुनिया में यदि कुछ है तो गीता में है, और जो गीता में नहीं है वो दुनिया में भी नहीं है। लेकिन गीता को समझने के लिए, गीता की बात को अपने मस्तिष्क में उतारने के लिए आपको उस स्थान पर जाना पड़ेगा जिस स्थान पर भगवान ने इस बात को कहा है। इट इज बीइंग अटर्ड बाय द भगवान कृष्ण ऑन द पिनेकल ऑफ कॉन्शियसनेस। विवेक के शीर्ष पर खड़े होकर के उन्होंने बात कही, और विवेक के शीर्ष पर खड़े होकर के पार्थ अर्जुन ने उसको सुना। इसलिए शब्द अपने आप में बहुत सामान्य होते हैं। आपने बहुत बार देखे होंगे कि सब फेरे होते हैं। तो एक बार एक फेरे चल रहे थे, वहां पर एक बालक बैठा था जिसका नाम शंकर था, और फेरे करवाने वाले पंडित जी ने बोला सावधान। इतने में शंकर खड़े हो जाते हैं। उन्होंने पूछा सावधान किस लिए? उन्होंने कहा कि सावधान इसलिए कि जीवन किस लिए मिला है, ये सावधानी के साथ में कदम आगे बढ़ाएं। शंकर वहां से निकल गए और आदि शंकराचार्य के रूप में पूरे भारत को उन्होंने समृद्ध किया। इसलिए शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, उन शब्दों को किस रूप में कहा गया और किस रूप में सुना गया। भगवान कृष्ण ने ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर खड़े होकर के गीता को कहा और अर्जुन ने सुना। इसलिए वो एक ऐसा साहित्य बन गया जिसको आज पूरा संसार,
मैं दावे से कहता हूं कि संसार की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, ये तो भारत का तो दुर्भाग्य कि यहां पर गीता की बात करते ही कहीं ना कहीं आपके ऊपर अनेक तरह के तमगे लग जाते हैं। चाहे आप हार्वर्ड को देखें, चाहे आप दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज को देखें, वहां पर गीता पर रिसर्च किए जाते हैं, उसको पढ़ा जाता है। उसी गीता के भावों को लेकर के महाराज श्री संतोष सागर जी हमारे मध्य हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। यहां पर जो मंच पर बैठे हुए अनेक लोग हैं, उनका भी महनीय लोग हैं, मैं आपसे परिचय करवाऊं। मेरे बिल्कुल दाईं ओर राजकुमार जी पारिक, एक बड़े समाज सेवी के रूप में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए भी सामाजिक सरोकारों के प्रति समर्पित व्यक्तित्व के रूप में हमारे मध्य हैं। उनके दाईं ओर राजेंद्र जी भाई साहब हैं, मेरे बड़े भाई के रूप में हैं आप, और सीकर के एक प्रतिष्ठित विद्यालय एड्यूब्रेन एजुकेशन सोसाइटी के नाम से इनका स्कूल जो है वो संचालित होता है। उनके दाईं ओर महाराज श्री हैं, उनके बिल्कुल और दाईं ओर शिव जी हैं, शिव जी तिवाड़ी। आपका इनका चैनल एक एशियन सुजला यूट्यूब का, मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स उसके हैं, और पूरी शेखावाटी की सारी चर्चाओं को आप लोगों के सम्मुख रखते हैं। उनके दाईं ओर रमाकांत जी भाई साहब हैं, रमाकांत जी इस पूरी यात्रा में संयोजन के रूप में पूरा काम देख रहे हैं। और उनके दाईं ओर वो व्यक्तित्व बैठे हैं जिनके नाम में भी प्रेम है, और जिनके प्रेम की वजह से उनके भवन में हम बड़े आनंद के साथ में अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अंकल जी यहाँ पर बैठे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और मेरे पीछे आप सब जानते हैं, सदैव पर्दे के पीछे रहने वाले योगेश सर हैं। योगेश जी आप जानते हैं, योगेश सर को पीछे खड़े हैं। उनके पड़ोस में तिवाड़ी जी हैं, अनिल जी हैं, उमेश जी हैं। तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और अपनी बात महाराज श्री को ये कहते हुए सौंपता हूँ कि जिस मिट्टी में वन वन घूमे रघुनायक श्री राम, जहां पार्थ का मोह नाश करने आए घनश्याम, जहां जन्म ले आए युग ऋषि युग दृष्टा श्री राम, उस पावन माटी को मेरा बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। और हम सब के मध्य मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली बहुत सारी बेटियां यहाँ पर बैठी हैं। हाँ, यहाँ पर आंटी जी भी जो अपने अंकल जी हैं, उनकी अर्धांगिनी है, वो भी यहाँ पर बैठी है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा, अंकल जी से अनुरोध करूंगा कि महाराज जी यहाँ पर पधारे हैं, तो उनका योगेश जी से अनुरोध है, योगेश जी एक बार आगे आए, आप आगे आइए और महाराज श्री का माला पहना करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। और अंकल जी आप जो हैं महाराज श्री को शॉल ओढ़ा करके इनका अभिनंदन और स्वागत करें। हमारी परंपरा, हमारे अपने लोग हैं लेकिन श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उनका सम्मान करना हमारी संस्कृति है और उसका हम लोग पालन करें। मैं अनुरोध करूंगा योगेश जी से, अंकल जी आप भी आए, आप शॉल ओढ़ा करके महाराज श्री का अभिनंदन करें। तिवाड़ी जी शॉल भी दें। योगेश जी एक बार हाथ लगा लें, फोटोग्राफ ले लेंगे। जितने भी हमारे अन्य महनीय लोग हैं, आप सभी को, तिवाड़ी जी आपसे अनुरोध, एक बार आगे आएंगे। श्रीमान तिवाड़ी जी से अनुरोध है, आप आगे आए। प्रदीप जी तिवाड़ी, लेकिन इनकी ठीक है, सभी लोग पधारे हैं, सौभाग्य की बात है ये। सभी का पुष्प गुच्छ भेंट करके हम लोग अभिनंदन करेंगे। सभी को माला यहीं से शुरू करें, प्रारंभ से ही कर दें। तिवाड़ी हाँ हाँ आगे जाए सभी को, आप उनको भी नहीं है बड़ी बड़ी बच्चों, आपके लिए हो सकता है कि संतों के साथ में ये पहला अनुभव हो या पहले भी अनुभव रहे होंगे। संतों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वृक्ष न कबहू न फल चखे, नदी न चाखे नीर, पर पीड़ा के वास्ते संतन लियो शरीर। जैसे वृक्ष अपने वृक्ष फल देता है, अपने लिए कभी नहीं चखता है। कभी देखा किसी पेड़ को खुद के वृक्ष खाते हुए? नदी बहती है, सबको सिंचित करती है, सबको शीतल करती है, स्वयं के लिए नहीं करती। वैसे ही संतों का जीवन होता है। तो महाराज श्री हमारे मध्य हैं और मैं उनको आमंत्रित करता हूँ पूरे सम्मान के साथ, वे आए, अपनी वाणी को हम सबके सम्मुख रखें। आप माँ शारदा को नमन, सरस्वती को नमन। व्यासपीठ को हमेशा सुशोभित करने वाले राष्ट्र के युवा संत परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन। सभी गुरुजनों, शिक्षक गणों को नमन। आप सभी राष्ट्र के कर्णधार युवक युवतियों के सभी को नमन, जिनके हृदय में साक्षात भगवान विराजमान होते हैं। और मेरे प्रिय भाई और मित्र विष्णु जी पारिक बहुत अच्छे उद्घोषक हैं हमारे राजस्थान के।
आपके सामने विराजमान है श्री संतोष सागर जी महाराज। आप मूल रूप से राजस्थान में ही बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में जन्मे हैं। आपने आज तक पूरे देश में लगभग 200 से 250 तक श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, देवी भागवत, शिव महापुराण जैसी कथाओं का वाचन किया है। इतनी सारी कथाएं करने के बाद में आपके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने कथाएं बहुत सुनाई है और अधिकतर कथाएं उन लोगों को सुनाई जिनकी उम्र लगभग हम कहें तो 50, 60, 70 वर्ष की हो सकती है, और कथा सुनने के बाद में वो अपना आत्मकल्याण तो कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा कार्य वो समझते हैं कि नहीं कर पाएंगे जिससे राष्ट्र को एक नई दिशा मिले। और ये कार्य कर सकता है राष्ट्र का युवा या बच्चे, और जब तक बच्चे संस्कारित नहीं होंगे, राष्ट्र का युवा संस्कारित नहीं होगा, उनको एक सही दिशा नहीं मिलेगी, तब तक राष्ट्र का कल्याण नहीं होगा। तो आपने इसी तरह का एक प्रयास किया है, एक संकल्प किया है, सनातन धर्म यात्रा के माध्यम से पूरे राजस्थान के 33 जिलों का भ्रमण करते हुए जिस क्षेत्र में आप जाते हैं उस क्षेत्र में कुछ ऐसे कार्यक्रम जिसमें बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जुड़ सके। सनातन धर्म यात्रा का आगाज आपने किया था बीकानेर से। नववर्ष के प्रथम दिवस नवरात्रा के पहले दिन से आपने ये यात्रा शुरू की है। बीकानेर के बाद में आपकी सनातन धर्म यात्रा श्री गंगानगर, उसके बाद में हनुमानगढ़, फिर चूरू, और अभी हम झुंझुनू से आए हैं। यानी सीकर में ये 6ठी सनातन धर्म यात्रा का पड़ाव है। और जैसा विष्णु जी बता चुके हैं कि शोभासरिया विश्राम गृह में आपका ये कार्यक्रम चल रहा है। यात्रा में प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक जो हमारी प्राचीन पद्धति है, यज्ञ करते हैं। यज्ञ के बाद में भाई श्री विभिन्न स्कूलों में जाकर युवाओं और बच्चों को संस्कारित करते अपने प्रेरणादायी प्रवचनों से, और 1.25 लाख गीता निःशुल्क वितरण करने का आपने संकल्प किया है। अभी तक 5 जिलों में आप 15 से 16 हजार बच्चों से मिल चुके हैं और उनको निःशुल्क गीता की पुस्तक वितरित कर चुके हैं। उसके बाद में दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक आपकी श्रीमद् भागवत कथा होती है। उसका मूल आधार भी जो महिलाएं आती है, जो पुरुष आते हैं, उनको ये बताना है कि देश के लिए बच्चे कितने महत्वपूर्ण हैं। केवल पढ़ाना ही आपका कर्तव्य नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को ऐसे संस्कार भी दिए जाएं जिससे वो बच्चे अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति एक जो उनका संकल्प होना चाहिए, उनका जो उद्देश्य होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, ये बताना भाई श्री का मुख्य उद्देश्य है। और आज हमारा सौभाग्य है कि सीकर के सबसे अच्छी सी एकेडमी आस्था में आप पहुंचे हैं, और आपका विषय भी आस्था से जुड़ा है, सनातन धर्म से जुड़ा है। और जब हम यहाँ प्रवेश कर रहे थे तो योगेश जी सर के साथ जो तस्वीरें हमने देखी है महापुरुषों से मिलने की या बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलने की, साफ लग रहा है कि आपकी ये एकेडमी है वो भी राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है आज से आस्था एकेडमी में आकर। मैं अधिक वक्त नहीं लूँगा कि आप सब भी पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज को सुनना चाहते हैं, तो मैं परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि राष्ट्र का जो भविष्य आपके सामने बैठा है उनको अपने अमृत वचनों से लाभान्वित करें, और उसके बाद में पावन पवित्र गीता जी जैसा ग्रंथ इन बच्चों को प्रदान करें। परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। जन्मांधस्य यतुन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायाधिकवै मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।
खड़े होकर बोलने का मेरा अभ्यास नहीं है, और बैठा बैठा बोलूं तो पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस समस्या का समाधान है क्या आपके पास? अब तो पढ़े लिखे लोग हो, सीए कर रहे हो, तो मेरी समस्या ये है कि खड़े होकर मैं बोलो ना, बोल नहीं सकता, और बैठे बैठे मुझे पीछे दिखाई नहीं दे रहा। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं खड़ा ही हो जाता हूँ ना, ना ना ऐसी भी बात नहीं, थोड़ा सा चेयर को उधर कीजिए। तो विष्णु जी, 5 जिलों में पहली बार आस्था वालों ने मुझे खड़ा कर दिया। नहीं, अच्छा फील हो रहा है। तो सबसे पहले तो इस एकेडमी के संस्थापक डायरेक्टर साहब और हमारे सभी अतिथिगण, हमारे विष्णु जी पारीक और ईश्वर तुल्य सभी आप युवा बच्चे, आप सबको मेरा प्रणाम। तो आधे घंटे में आपका सर खाऊंगा, तो आप रिलैक्स होकर बैठ जाएं, ज़्यादा सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने हम सबको एक सबसे सुंदर गिफ्ट दिया है, सबसे ज़्यादा सुंदर तोहफा। अब बता सकते हैं वो क्या है? लाइफ। और उस लाइफ में और ज़्यादा सुंदरता कैसे आएगी? मानव जीवन के लिए लाइफ तो भगवान ने ऊंट को, गधे को भी दी है, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा सुंदर गिफ्ट क्या है? भगवान ने हमसे सबसे ज्यादा सुंदर चीज क्या दी है पता है? श्री कृष्ण के जीवन से हम सब सीख सकते हैं। भगवान ने हम सबको सबसे ज्यादा सुंदर चीज दी है, मुस्कुराहट। है क्या दी है? मुस्कुराहट। आपने कभी ऊंट को हंसते हुए देखा है? ऊंट हंसता है क्या? बैल हंसता है, और गधा तो कभी हंसता ही नहीं है। तो परमात्मा ने हम सबको सुंदर गिफ्ट दिया है। अब सबको मुरझाया हुआ फूल पसंद है कि खिला हुआ? खिला हुआ। तो आप सभी खिले हुए रहें। तो कुछ देर हम जीवन उपयोगी बातें हैं जिससे हम अपने जीवन को और ज्यादा सुंदर बना सकें, ऐसी कुछ बातें हम करेंगे। आदरणीय विष्णु जी ने बहुत कम शब्दों में इतने सुंदर तरीके से जो विवेचन किया, अद्भुत। इनका नाम मैंने बहुत सुना, पर इनको सुनने का मौका अभी मिला, तो बहुत सुंदर तरीके से बोले। तो इन्होंने एक बात कही कि हम अपने राष्ट्र को क्या कहते हैं? भारत को हम क्या कहते हैं? माता। और माता कहने का जो सुख है वो अद्भुत है। आपने कभी सुना इंग्लैंड माता? आपने कभी सुना इटली माता, अमेरिका माता? तो एकमात्र जहां पर सर्वश्रेष्ठ धरती, सर्वश्रेष्ठ संस्कृति, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, विचार, ये केवल भारत में है। भा का मतलब होता है ज्ञान, और रत का मतलब होता है लीन रहना। तो क्या बन गया? जो हमेशा ज्ञान में लीन रहता है उसको क्या कहते हैं? उसको भारत कहते हैं। प्राचीन पुराणों में भारत का एक नाम और पढ़ने को आता है, इसको कहते थे अजनाब देश। क्या कहते थे? अजनाब। अज किसे कहते पता है? संस्कृत भाषा में अज कहते हैं इंद्रियों को। आपको संस्कृत आती है कि नहीं आती है? कितनी? थोड़ी बहुत आती है ना? चलो ठीक है। हिंदी पूरी आती है? अच्छा, हिंदी में बताओ, व्यसन किसे कहते हैं? व्यसन किसे कहते हैं? माता जी आपको पूरा ज्ञान है। मेरा संवाद बच्चों से, आप तो पोल खोलते हैं कि पूरी। हाँ, तो व्यसन किसे कहते हैं? नशा को। तो संस्कृत भाषा में ये भी थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, मेरे बाल सिल्की है ना तो फिसल रहे। तो
हम बात कर रहे थे, अज का मतलब होता है इंद्रियां और नाभ का मतलब होता है ज्ञान। जिनकी इंद्रियां हमेशा ज्ञान के लिए लालायित रहे उसको नाम भी भारत है। हम अपनी आंखों से वही देखें जिससे हमको कुछ नॉलेज प्राप्त हो रही है, कुछ ऐसा सीखने को मिल रहा है। यानी कि हमारे आसपास एनी और एनी टाइम ऐसी ऐसी घटनाएं होती है जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे कानों से हमको वही सुनना है जिससे हमारा नॉलेज बढ़े, हमारा ज्ञान बढ़े। हमें मुख से बात भी वही करनी है जिससे हम कुछ उसका सार निकल कर आए, जिससे हमको कुछ प्राप्त हो। तो भारत मतलब जो एनी टाइम ज्ञान में लीन रहे। आपको पता है मनुष्य का सबसे सच्चा साथी कौन है? ज्ञान है। हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि राजा पूज्यते स्वदेशे और विद्वान पूज्यते सर्वदेशे। यानी कि राजा के पास में कितनी संपत्ति है, कितनी हाथी घोड़े सोना चांदी है, कोई मायने नहीं रखता। उसकी पूजा कहां पर होगी? उसी के क्षेत्र में, उसी के देश में। पर कोई विद्वान है जिसके पास खूब नॉलेज है, खूब ज्ञान है, तो उसकी पूजा कहां होती है? सर्वदेशे। वो कहीं पर भी चला जाए उसकी पूजा होगी। तो हमारा पूरा जो ध्यान है, पूरा जो ऊर्जा जो है अभी वे किस में लगनी चाहिए? प्राप्ति में। आपको पता है सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, यहां पर हमारे जीवन को, जीवन होता है 100 वर्षों का। अमूमन 100 वर्षों के जीवन को 4 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहला पड़ाव कितने वर्ष का हो गया? 25 वर्ष का। तो ये 25 वर्ष का जो पड़ाव है इसको महापुरुषों ने गोल्डन टाइम कहा है अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए। ये सबसे महत्वपूर्ण समय है। तो इस समय को जिसने समझ लिया, इस समय की जिसने कदर कर ली, इस समय की जिसने इज्जत कर ली, मैं अक्सर युवाओं से मिलता हूं तो मैं उनसे एक निवेदन जरूर करता हूं कि ये 25 साल है आपकी मेहनत करने के, जिसमें आप बल ज्ञान सब अर्जित करें। और 25 से 35 साल तक का जो ये 10 साल का जो आपका पीरियड है, 35 साल की उम्र में हर युवा के पास में धन हो, बल हो और समाज में मान प्रतिष्ठा हो। ये 35 साल तक हमारे पास में होना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि एक 35-30 साल का युवा तेरी मेरी में लगा रहता है, मोबाइल में गाने सुन रहा है, तरह तरह की आंटी टेढ़ी कटिंग करवा रहा है, 3 जगह से फटी हुई पैंट पहन रहा है। उसको ये पता ही नहीं है कि मेरे जीवन का हेतु क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या। 35 साल की उम्र में अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसे काम कर रहा है तो समझ लो 0 लेवल पे है वो। 35 साल की उम्र में उसको ये समझ में नहीं आया कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अभी वो कटिंगों में उलझा हुआ है, अभी यार बाइलों में तेरी मेरी में उलझा हुआ है, अभी कोई लड़का लड़कियों के पीछे भाग रहा है, अभी वो फ्रेंडशिप के चक्कर में घूम रहा है। आज वो 30 साल का हो गया, 35 साल का, उसको अपने जीवन के आयाम समझ में नहीं आए। इसका मतलब है अभी तक उसको ज्ञान मिला ही नहीं, वो 0 लेवल पे है, वो सक्सेस नहीं है। तो आप बात कर रहे थे भारत माता की, तो मैं अपनी बात की शुरुआत भी यहीं से करता हूं। भारतीय संस्कृति इतनी श्रेष्ठ है, इतनी उत्तम है। हमारी संस्कृति ने जैसे गीता की बात कही, गीता को दूसरे महीने में आप प्रकृति कह सकते हो, प्रकृति से जोड़ता हूं। प्रकृति जो है ना किसी के साथ में भेदभाव नहीं करती। आपने कभी देखा है कि यहाँ पर हवा अगर पूर्व में बह रही है तो अन्य संप्रदाय के, अन्य पंथ के, अन्य जाति के लोग हो तो वहां पर हवा उत्तर में बह रही है, एक जैसी सबके घर बहती है। आपने कभी देखा कि सुबह सूर्य उदय हुआ हो और हिंदू के घर ज्यादा उजाला हो गया और मुस्लिम के घर कम प्रकाश हुआ हो? प्रकृति ने किसी के साथ में भी कहीं भेदभाव नहीं किया। वैसे ही ये गीता जो आज से 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने कही, भगवान कृष्ण से प्रेम है कि नहीं आपको जानते हैं ना? तो श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व ये गीता की पुस्तक कही। मानो हमारी वैदिक प्रणाली में जो वेदा अध्ययन होता था उन वेदों का निचोड़ करके, क्योंकि उन्हें पता था कि आगे जो समय आ रहा है भौतिकवाद इतना बढ़ जाएगा, अर्थ का
एक चाहत इतनी बढ़ जाएगी कि लोगों को ज्यादा समय नहीं मिलेगा अध्यात्म के लिए, धर्म के लिए। मैं बिल्कुल साधारण और सीधी शब्दों में आपसे बात कर रहा हूं। तो श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व हमारे लिए गीता ज्ञान दिया। 5000 वर्ष पूर्व आपको अगर नॉलेज है, अगर आप अध्यात्म का या इतिहास का नॉलेज जानते हो, तो 5000 वर्ष पूर्व पहले कोई दूसरा धर्म नहीं था। 5000 वर्ष पूर्व पहले कोई दूसरा पंथ नहीं था, केवल आध्यात्म था। अपने को जानने की, सत्य का ज्ञान लेने की होड़ होती थी। महापुरुष गृहस्थी एक जैसा तप किया करते थे, और स्वयं को जानना ही ईश्वर को जानना होता है। तो उस समय कोई पंथ नहीं। तो एक गीता में किसी मजहब, किसी पंथ, संप्रदाय की ऐसी कोई बातें नहीं है। किसी को छोटा मोटा बड़ा कुछ नहीं बताया गया। ये गीता ग्रंथ केवल मानव धर्म को प्रतिपादित करता है, केवल मानव धर्म को दर्शाता है। आप सीए कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंट बन जाएंगे, आप देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में सहयोगी होंगे। आप एलएलबी कर रहे हैं, आप एमबीए कर रहे हैं, आप आईआईटी कर रहे हैं, आप हाई एजुकेशन ले रहे हैं। सारी किताबें पढ़ने के बाद में कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई बिजनेसमैन बन जाएगा, कोई सीए बन जाएगा। पर इन सब चीजों में बनने से पहले एक चीज का निर्माण होना जरूरी है, तभी आपका जीवन सार्थक है। तो सब कुछ बनने से पहले हमें क्या बनना है? बोलो। एक सही अच्छा इंसान, एक ईमानदार आदमी। एक बात बताइए, दो प्रकार के व्यक्ति। एक आदमी ऐसा जिसके द्वारा अगर कीड़ी भी मर जाए तो उसको मन में ग्लानि होती है। हम गाड़ी से जा रहे हैं, कुछ कुकर का बच्चा आगे आ गया, कई बार ऐसी घटना हो जाती है, तो हमारे मन में कितना पश्चाताप होता है, कितनी ग्लानि होती है कि यार आज मेरे हाथों से ये पाप हो गया, ये गलत हो गया। और एक आदमी ऐसा होता है जो एक मर्डर करके, हत्या करके जेल में बैठा है, फिर भी उसको कोई अफसोस नहीं है, वो मुस्कुराता है, उसको कोई प्रकार की टेंशन भी नहीं। बताओ ये फर्क कहां आ जाता है? ये फर्क कहां आता है? एक इंसान ऐसा, इंसान एक ही जैसे हैं, दो हाथ उसके पास, दो आंखें उसके पास, मस्तिष्क भी वैसा ही। फर्क कहां आ जाता है? फर्क सिर्फ इतना आता है कि उसके अंदर मानवता का बीजारोपण हुआ ही नहीं। मानव का मतलब इस ढांचे से नहीं है, मानवत्व का मतलब इस ढांचे से नहीं है कि हाथ पांव नाक चलता है, फिरता है, बोलता है तो वो मानव है। इस ढांचे से मानव होने का बिल्कुल भी अभिप्राय नहीं है। तो मानवता कहां होती है? मानवता विचारों में होती है, मानवता हमारी कार्यशैली में होती है, मानवता हमारे कार्य करने के पीछे जो ध्येय है, मोटिव जो है, उस मोटिव के अंदर मानवता होती है। इस ढांचे का नाम मानव नहीं है। इसके अंदर जो सेंस है, जो विवेक है, उस विवेक का नाम क्या है? मानवता है। श्रीमद् भगवत गीता में प्रथम में तीन, वैसे तो अथाक ज्ञान है इसमें, तीन चीज है इसमें, तीन पात्र हैं भगवत गीता के। सबसे पहले पात्र हैं श्री कृष्ण, दूसरे भगवत गीता के पात्र हैं अर्जुन, और भगवत गीता का तीसरा पात्र है दुर्योधन। इसको आप तीन श्रेणी में देखिए। कृष्ण कौन है? जिनको हम भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, या परम आत्मा कहते हैं। और अर्जुन कौन है? बोले अर्जुन आत्मा है, एक मानव है। और दुर्योधन कौन है? बोले आत्मा तो दुर्योधन के अंदर भी होती है, पर वो एक पशु है। क्या है? पशु है। पशु आदमी अपने आचरण से होता है। अपन कई बार ऐसा होता होगा, अपन जब कुछ गलत करते हैं तो मम्मी भी डांट देती, बोले बिल्कुल पशु है, तो बिल्कुल बंदर है। ऐसा कहता ना, कभी स्कूल में कॉलेज में भी हम डिस्टर्ब करते तो टीचर्स भी कहते थे तो यार बिल्कुल बंदर है। तो बंदर माने पशु। तो पशु का मतलब क्या है? जिसके अंदर ज्ञान की कमी हो। तो हमारे अंदर ये संभावना है कि अभी जो एजुकेशन, जो पढ़ाई, अभी जो हमारा जीवन है, इस जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी हम यात्रा कर सकते हैं अर्जुन से कृष्ण बनने की। संभावना है कि नहीं है? अभी हमारे अंदर ये संभावना है कि हम अर्जुन से क्या बन जाए? कृष्ण। अच्छी संगत करके, अच्छे गुरुजनों के पास बैठ के, माता पिता के पास बैठ के, विद्वान लोगों के पास में बैठकर हमारे अंदर संभावना है कि हम अर्जुन से क्या बन जाए? कृष्ण बन जाए। और हमारे अंदर यह संभावना है कि हम बुरी संगत करके और
बुरे लोगों के बीच में बैठ करके बुरी आदतें, बुरा ज्ञान लेकर के हम अर्जुन से क्या बन सकते हैं? दुर्योधन भी बन सकते हैं। तो ये संभावना है हमारे अंदर। तो इस संभावना को हमें सही दिशा में लगाना है। हमें अपने एक लक्ष्य निर्धारित करना है, हमें अपना एक मोटिव निर्धारित करना है। और वो मोटिव आपको दे सकती है कौन? भगवत गीता। आप नर्सरी से लेकर जब आप MBA CA सारा जब ये आप हाई एजुकेशन लोगे तो बताइए आपको कितनी किताबें पढ़नी पड़ेगी? सैकड़ों, हजारों किताबें पढ़नी पड़ेगी, तब आप एक हाई क्वालिफिकेशन प्राप्त करोगे। और उन हजारों किताबों को पढ़ने के बाद में भी, मैं अभी अंदर चर्चा कर रहा था ऑफिस में, जैसे किसी ने चेक साइन किया हो और उस चेक पे 10 लाख रुपए का चेक लगाना है, तो आप तो सब CA करने वाले 10 लाख में कितनी बिंदी लगती है? 6 बिंदी। मैंने तो 10 लाख कभी नहीं तो लिखे हैं न देखे हैं, तो मेरा नॉलेज थोड़ा कम है। कितनी बिंदी लगेगी? चेक गलत मत भर देना, एक बार सोच लो कितनी लगेगी? 6 बिंदी लगेगी। और उन 6 बिंदी को लगाने के बाद में अगर उसमें एक न लगाया जाए तो क्या होगा? उन 6 जीरो की कोई वैल्यू है क्या? वैल्यूलेस है। वैसे ही आप हजारों किताबें पढ़ते हैं और उन हजारों किताबों को पढ़ने के बाद में भी अगर आपके अंदर आध्यात्म नहीं है, आपके अंदर मानवता का ज्ञान नहीं है, तो आप जीरो हैं, आप वैल्यूलेस हैं। इसके लिए हमारे अंदर अध्यात्म का बीजारोपण, आत्मिक ज्ञान सुंदर होना चाहिए। हम जो कार्य कर रहे हैं उसके पीछे का मोटिव जो है वो सुंदर होना चाहिए, वो अद्भुत होना चाहिए। मैं अक्सर युवाओं से एक बात कहता हूं, एक डाकू जब किसी से कुछ छीनने के लिए आता है तो हाथ में क्या लेकर आता है? चाकू लेकर आता है। और कोई डॉक्टर अगर ऑपरेशन करने के लिए, पेट चीरने के लिए आता है तो क्या लेकर आता है? चाकू लेकर आता है। और दोनों ही काम क्या कर रहे हैं? पेट चीरने का कर रहे हैं। और मजे की बात तो ये दोनों ही मुंह ढककर आते हैं। डाकू भी मुंह ढककर आता है और डॉक्टर भी मुंह ढककर आता है, पर दोनों के काम में कितना अंतर है देखिए। एक तो औजार एक जैसा है, काम एक जैसा है, पर एक तो जान लेने का काम कर रहा है और एक जान बचाने का काम कर रहा है। तो हमें ये देखना है कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम के पीछे का मोटिव क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, उस मोटिव को साधना है। आप चार्टेड अकाउंट बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, क्यों बनना चाहते हैं? क्या केवल पैसा कमाने के लिए? क्या केवल धन अर्जित करने के लिए? तो हम जो काम कर रहे हैं उसके पीछे का लक्ष्य क्या है? क्या हमारे अंदर मानवता है? क्या उसका मोटिव सुंदर है? ये जीवन जो है ना, श्रीमद् भगवत गीता कहती है जीवन जो है वो आइसक्रीम के जैसा है। कैसा है? आइसक्रीम कैसी होती है? बोले भैया मीठी तो होती है, पर अगर थोड़ा सा ध्यान न रखो तो वो पिघलती जाती है, ध्यान रखोगे तो भी वो पिघलनी ही पिघलनी है। तो हमारा जीवन बड़ा सुंदर है, बड़ा मीठा है, बड़ा अच्छा है, पर हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसमें उतार चढ़ाव आते। ये आइसक्रीम के जैसा पिघलता है। अच्छा, आइसक्रीम पिघलती है तो किसी को लाभ होता है क्या? नष्ट हो जाती है। एक चीज और होती है जो नित्य पिघलती है, जिसको हम कहते हैं कैंडल, मोमबत्ती। अच्छा, मोमबत्ती पिघलती है तो किसी को लाभ होता है? बोलो। थोड़ा सा यूज कर लिया करो। मोमबत्ती पिघलती है तो क्या होता है? आइसक्रीम पिघलती है तो वो केवल नष्ट होती है, कोई किसी को बेनिफिट, कोई लाभ नहीं होता। पर मोमबत्ती जब पिघलती है तो क्या होता है? वो पिघलने से पहले हजारों लोगों के जीवन में प्रकाश करके, रोशनी करके चली जाती है। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? मोमबत्ती के जैसा होना चाहिए। इतनी खुशी, इतना आनंद मन में होना चाहिए जीवन में कि हाँ, हम पिघलना सबको है, मरना तय है। दुनिया की अगर सबसे बड़ी कोई सच्चाई है तो वो क्या है? मृत्यु है। तो मरने से पहले, जाने से पहले हम हजारों लोगों के जीवन में प्रकाश करके चले जाएं, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आए और
चले गए। कीड़े मकोड़ों की अब बड़े बड़े मेरी बहनें, बड़ी बड़ी बहनें बैठी हैं। आपको पता है बच्चे पहले तो हम थोड़े बड़े होते हैं तो घर वाले कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उसके लिए पूरा ध्यान उसमें। अब जब बड़े बड़े हो जाते हो तो फिर घर वाले कहते हैं क्या है, शादी करो शादी करो शादी करो। फोर्सेज करते हैं कि नहीं? आपको होता है कि नहीं ऐसा? बोलो ना, संकोच की क्या बात है? घर वाले कहते नहीं है क्या शादी करने के लिए? अब मेरी बहनें, मेरे भाई बोले पिताजी पापा हमको अभी बहुत कुछ काम करना है, हमें अभी शादी नहीं करनी है, पहले पढ़ाई करो फिर नौकरी करो फिर छोकरी आ जाए, इसी जीवन में हम उलझे रहते हैं। तो बच्चे जब युवा हो जाते हैं तो आज एक ऐसा सिस्टम भी है कि हमें ज्यादा सोचने का समय नहीं मिलता, घर वाले उलझा देते हैं। एक छोटा सा जोक है, एक कोई मासी और भांजा दोनों साथ साथ रहते, दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप थी, दोनों साथ साथ में रहते थे। तो वो भांजा हो गया 30 साल का, पढ़ाई कर रहा था। तो वो मोस्टली रोज घर में जब भी ब्याह होता है ना तो कुछ देवियां ऐसी होती है जो बेटियों से कहती रहती कि अगला 13 नंबर है, होता है ना ऐसा, इसका तो हो गया अगला 13 नंबर, ऐसा होता है ना। तो वो मोस्टली अपने वो उस भांजे से कहते जब भी घर में कोई शादी होती अगला 13 नंबर है। वो भांजा बड़ा परेशान, फिर मौसी कोई शादी होती अगला 13 नंबर, भांजा बड़ा परेशान, पढ़ने नहीं देती, अभी मेरे को बहुत काम करने हैं राष्ट्र के लिए। मासी जब भी घर में शादी हो अगला 13 नंबर, भांजा बड़ा परेशान। एक दिन घर में कोई डेथ हो गई, कोई मर गया, तो मौसी भांजा दोनों ही खड़े थे। तो भांजे ने मौसी को कौन लगे, मौसी अगला 13 नंबर है। तो कब किसका नंबर आ जाए कोई पता नहीं है। तो हमें अपने जीवन का उद्देश्य कल से नहीं, आज से नहीं, अभी से हमें एक मोटिव लेना है, हमें एक लक्ष्य लेना है। हमें ये लक्ष्य लेना है कि हमें करना क्या है। मैं आज आपको सबसे पहले गीता का एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसके बाद में मैं अपनी बात को अभी मेरी बात प्रारंभ नहीं हुई है, अभी तो नींव भरी जा रही है, अभी इसके ऊपर इमारत खड़ी होगी। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न यह है आप सब लोगों से कि जिंदगी में हार कौन जाता है? जो कोशिश नहीं करता। अच्छा, कोशिश करने के बाद में अगर कोई हार जाए तो है? हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर जवाब आपने भी, बहुत सुंदर जवाब दिए कि शायद पहली सीढ़ी है, फिसल सकता है। और कोई हार कौन जाता है? मेरा क्वेश्चन है जिंदगी में हार कौन जाता है? जो हार मान लेता है, ये भी सुंदर जवाब है। इसका जवाब श्री कृष्ण ने भगवत गीता में दिया है, वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि उनसे ज्यादा सुंदर जवाब कोई हो नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी में हार कौन जाता है? बोले संशय आत्मा विनश्यति। कौन हार जाता है? संशय आत्मा, जिसको अपने काम को लेकर के, अपने कर्म को लेकर के, अपने कार्य को लेकर के पूर्ण कॉन्फिडेंस, विश्वास नहीं होता। यार मैंने एग्जाम तो दिए हैं, मैं पास होऊंगा कि नहीं होगा, मेरे इतने मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं उसके पास जाऊंगा, मेरी बात का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, मैं उससे ये कहूंगा, मेरा काम होगा कि नहीं होगा। ये जो हवा चलती है ना दोनों तरफ की, संशय आत्मा, जिसको अपने काम को लेकर के मन में संशय होता है तो जिंदगी में वो हार जाता है। मैंने अभी एक छोटा सा संकल्प किया ईश्वर की कृपा से कि मुझे 33 जिलों में जाना है और 33 जिलों में जाकर के बच्चों से, युवाओं से मेरे को मिलना है, सबको गीता के बारे में बताना है। मेरा बेल्ट ज्यादातर असम रहा है, बंगाल रहा है, तो राजस्थान में मैं बहुत कम रहा हूं। तो आप ये सोचिए मेरा यहाँ पे ज्यादा कोई संपर्क नहीं है, फिर भी मैं अपने काम को लेकर के, अपनी योग्यता को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट हूं और उसी के चलते आज मैं जहां जा रहा हूं आगे से आगे मुझे बेटर देन बेटर सुविधा मिल रही है। तो ये अपने काम को लेकर के विश्वास, कॉन्फिडेंस। दूसरी लाइन में श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो अपने काम को लेकर श्रद्धावान होता है, पूर्ण समर्पित होता है,
जो चीज तुम कर रहे हो उसमें अपने आप को झोंक दो। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, आप उसकी तैयारी कर रहे हो, तो उस समय आपको व्यसन याद ना आए, उस समय आपको व्यसन याद ना आए, आप उस समय आप इंस्टाग्राम ट्विटर को याद नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने काम में लगे और वो चीजें आपको याद आ रहे हैं तो समझ लेना, लिख लेना, आप फेलियर के मार्ग पर हो। तो अपने आप को उसमें झोंक दो, अपनी पूरा परिश्रम, अपनी पूरी जान लगा दो उस चीज को प्राप्त करने के लिए। तो संशय आत्मा विनिश्यति, मन में संशय नहीं रखना है, अपने काम को लेकर फुल कॉन्फिडेंट। और दूसरा, अपने काम के प्रति समर्पित भाव। एक चीज ये हो गई। एक दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, अपने आप को कभी प्रतिस्पर्धा में मत डालना, कंपटीशन में मत डालना। ये भी एक फेलियर का कारण होता है। प्रतिस्पर्धा में मत डालना। ये सीए बन रही है तो मुझे भी सीए बनना है, ये डॉक्टर बनना है तो मुझे भी डॉक्टर बनना है। इस चक्कर में ही ज्यादा खराब होना होता है। अपना एक टैलेंट भगवान ने सबको दिया है, सबको एक टैलेंट दिया है। अब विष्णु जी को टैलेंट दिया है बोलने का, ये 10,000 लोगों को भी रिझा सकते हैं बोलकर। अब इनको कह दे कि आप नाच के बताओ, मुश्किल हो जाएगी विष्णु जी। तो इनका टैलेंट क्या है? बोलने का। अब इनको कह दे कि आप तो डांस कंपटीशन में चलो, तो ये हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? तो एक चीज सुनिएगा, एक बंदर, एक भालू, एक घोड़ा, एक हाथी और एक मछली, कंपटीशन है पेड़ पे चढ़ना, कौन जीतेगा? तो हाथी तो बेचारा आत्महत्या ही कर ले कि ये जीत गया, बंदर छोटा सा जीत गया। अगर पानी में तैरने का कंपटीशन हो तो घोड़ा क्या करेगा? अगर दौड़ने का कंपटीशन हो तो घोड़ा जीत जाएगा। तो ये सबका क्या है? टैलेंट है। तो आज से, अभी से खोज शुरू करिए कि ऐसा कौन सा काम है संसार का जो मुझसे बेटर कोई नहीं कर सकता, जो मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। अभी से उसी खोज में लग जाइए। तीसरी चीज है, पहली चीज तो है, क्या बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, क्या बताया था? हाँ, संशय आत्मा विनिश्यति, अपने काम के प्रति समर्पित। और दूसरी चीज क्या हो गई? अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो। और तीसरी चीज है पराक्रम, घबराना नहीं। कभी किसी प्रकार की चुनौती, ये जीवन है ना, इसमें बहुत सारी चुनौतियां आती है। कभी जीवन में घबराना नहीं है, कभी जीवन में डरना नहीं है। डिप्रेशन जैसी चीज हमारी डिक्शनरी में वो शब्द ही नहीं होना चाहिए कि डिप्रेशन क्या होता है। डरना नहीं, भय नहीं देखना। और इन सब चीजों को मजबूत करने के लिए ये सारी चीजें आपके अंदर आ जाए, एक जज्बा, एक क्रांति, एक ऊर्जा, एक वाइब्रेशन कैसे संभव है। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं। अभी हमारे शिव कुमार जी जिस कुर्सी पर बैठे हैं, इस कुर्सी की कितनी टांगे हैं? 4 टांगे हैं। अगर इसकी एक टांग तोड़ दी जाए तो कुर्सी टिकेगी क्या? तो आप बता सकते हैं 4 टांगे क्या है? इसको अगर अध्यात्म से जोड़ना हो तो ये 4 टांगे क्या है? स्तंभ। स्तंभ का नाम क्या दोगे आप? क्या कहोगे ऐसा कि ये चारों हमारे जीवन से जुड़ जाए? मैं बताता हूं। ये 4 टांगे जो कुर्सी की, बहुत बड़ा अध्यात्म है। एक टांग है सबसे पहली ज्ञान की। क्या है? नॉलेज। जितना हम ले सकें नॉलेज आएगा, ज्ञान बढ़ेगा। तो दूसरी टांग होगी आपके पास में, अगर आप युवा हैं अभी, आप सब लोग व्यायाम करते हैं क्या? है? कौन कौन व्यायाम? लड़के तो करते होंगे। जिम विम जाते हो कि नहीं जाते? बस खा लिया पी लिया सो गए? अरे जवान हो, पुरुषार्थ करो, व्यायाम रोज 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ लगाओ। राजकुमार जी, आप सुबह मेरे पास आए तो मैं क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? व्यायाम कर रहा था। ये जरूरी है क्योंकि मैं खाता बहुत हूं। रोज 3 रोटी सुबह और 3 रोटी शाम को खाता हूं। तो और काम है मेरा बैठे रहने का, तो मेरा तो वजन बढ़ जाएगा। इसके लिए मैं रोगी हो जाऊंगा। बैठे बैठे रहता हूं तो वर्जिश करना जरूरी है।
तो पहला चीज हमारे पास में क्या है? ज्ञान है। हमारे पास में ज्ञान बल होना चाहिए। और दूसरी चीज हमारे पास होनी चाहिए बाहुबल। हमारे बाजुओं में शक्ति होनी चाहिए। इसके लिए आप वर्जिश करें, चाय, पिज्जा, बर्गर मुश्किल है, इनसे और व्यसनों से दूर रहे, बाहुबल अर्जित करें। आपके चेहरे पर तेज होना चाहिए, आपके चेहरे पर ओज होना चाहिए, आपके शरीर में ताकत होनी चाहिए। तो पहली चीज है आप क्या अर्जित करें? ज्ञान। दूसरी आप क्या अर्जित करें? बाहुबल। और तीसरी जब आप ज्ञान अर्जित करके नौकरी लग जाएंगे, काम पर लग जाएंगे, तो आपके पास में क्या आएगा? धन बल। वो भी जरूरी है, आज का अर्थ का युग है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार कोई आदमी उसके पास पढ़ने के पैसे नहीं है, बहन तुम हेल्प करो, तो तुम्हारे पास में कुछ होगा तो हेल्प करोगे ना। तो क्या जरूरी है? धन बल। तो पहली चीज क्या हो गई? दूसरी, तीसरी धन बल। 3 टांगे हो गई। अभी चौथी टांग कौन सी है? अध्यात्म बल। आप बताओ, चौथी टांग, चौथा बल है? खड़े होके बताते जोर से। मानवता। ज्ञान बल, धन बल और बाहुबल। चौथा बल कौन सा है? तू बता, बता, खड़े जो आता है जवाब बता। है मानवता। चौथा बल आप बताओ भैया, कौन सा बल है? मानवता। वो तो आप सबके अंदर है ही है। हाँ। स्वास्थ्य, ये भी वो तो वर्जिश में आ गया, वो करोगे तो स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। चौथा बल है। बैठ जाओ। मुझे एक बात बताओ, अभी एक एक्टर था जिसका नाम था सुशांत सिंह, जानते हो? उसके पास में बॉडी भी ठीक ठाक थी उसकी, उसके पास में पैसा भी था, नाम भी था, ख्याति भी थी, पर उसने सुसाइड कर लिया। क्यों है? हाँ, अब आई ना बात। अभी एक डॉक्टर थी, नाम तो मैं नहीं लूंगा उनका, उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन किए, एक ऑपरेशन उनके द्वारा फेल हो गया। अब हजारों काम करता हुआ इंसान है, भगवान तो है नहीं, कोई डेथ हो गई, लोगों ने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी, अनाप शनाप बका, डिप्रेशन में आ गई। इतनी पढ़ाई लिखाई की, इतना सब कुछ किया, और अपने आत्मविश्वास उसका डगमगा गया और उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। वो चीज हमारे अभी समझ में नहीं आ रही है। बाकी कुछ सिचुएशन जो ऐसी होती है ना, उस जगह पर आपके आत्मबल ही आपका साथी होता है, दूसरा कोई साथी नहीं होता। तो इतना बड़ा एक्टर होकर उसने सुसाइड क्यों कर लिया? कि उनके पास में एक चीज की कमी थी, वो क्या था? आत्मबल। तो हमें वो आत्मबल, चौथी टांग अर्जित करनी है। आप नौकरी पढ़ाई कर रहे हो, ज्ञान भी आ जाएगा, बुद्धि बल बढ़ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, धन बल भी आ जाएगा, युवा हो तो बाहुबल भी है। तो हमें चौथी टांग को डेवलप करना है, वो है आत्मबल की, मनोबल की। और वो कैसे डेवलप होगी मैं आपको बता देता हूं। श्रीमद् भगवत गीता किस किसने पढ़ी है? इसको कभी पढ़ा है आपने? किसी ने? 1 2 3, वाह। और तो आप खड़े हो जाओ थोड़ा सा। गीता के श्लोक आते हैं? चलो कोई एक बात जो आपने पढ़ी हो गीता के बारे में। गीता मैंने वैसे 2-3 बार पढ़ी है, और पढ़ी सिर्फ वैसे है कि जैसे एक शौक होता है ना, जैसे कि बुक्स पढ़ने का। हाँ बिल्कुल, वैसे उस तरीके से पढ़ी है सर। और जैसे इसमें से क्या सीखा, क्यों कुछ एक कोई बात जो आपको समझ में आई? सर इतनी ऐसी है, कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि तू हार मत मान, तेरा जीवन है, तेरे परिवार है, तेरा सब कुछ है, लेकिन तेरे को पाना है, उसके लिए तेरे को ये सब करना पड़ेगा जी। उसके लिए तेरे को युद्ध भी करना पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा, तेरे परिवार को भी मारना पड़ेगा। और वो तेरा व्यक्तित्व है, वो तेरा सब कुछ है, इसलिए तेरे को तेरे व्यक्तित्व को पाने के लिए। बहुत सुंदर, अद्भुत। आपने पढ़ा? श्लोक आते हैं गीता के? सुना दो। परित्राणाय देखो आता सबको है, बैठ जाओ, बहुत सुंदर। आप भी बैठ जाओ। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि
युग है युग। तो ये गीता के 2 4 5 फेमस श्लोक हैं, तो आप सबको निश्चित आते ही होंगे। तो चलो आप पढ़ना, इसको समझना। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई साधारण किताब नहीं है। हमने ये सोच लिया कि ये नानी दादी के पढ़ने के लिए है, और शायद हमारे धर्म गुरुओं से या हमारे गुरुजनों से कुछ गलतियां हुई। गीता हम कब देते हैं? बोले भैया रिटायरमेंट हो गए, राजकुमार जी रिटायरमेंट हो गए, लीजिए पढ़िए। अब ये पढ़कर क्या करेंगे? कुछ चीजें हमारे धर्म में ऐसी हुई है। तो गीता, आप सब पढ़े लिखे हो, आप गूगल करके देखना, दुनिया की 128 यूनिवर्सिटी में 128 देशों में, फ्रांसीस, चाइनीज, इटालियन, हर भाषा में आपको एक ग्रंथ मिलेगा जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता, जिसको बड़े बड़े कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये गीता केवल धर्म से रिलेटेड नहीं है, किसी मजहब से, किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, ये मानवता से, आत्मबल से रिलेटेड किताब है। और ये एक किताब को जानना वैसे ही होगा जैसे 6 जीरो के आगे 1 लगाना। यानी कि आपने इस किताब को ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। आप मत समझना कि बहुत कम समय में समझ में आ जाएगी, समझ लेंगे, पर इतनी मैं आपको गारंटी देता हूं, जिस दिन आपने इस किताब को समझ लिया, उस दिन जिंदगी में आपके लिए कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं होगा। उस दिन आपके जीवन में जो सौंदर्य आएगा, देखो ना, एक प्लास्टिक के फूल में और एक ओरिजिनल फूल में क्या अंतर होता पता है? क्या चीज होती है? खुशबू जो होती है पर दिखाई नहीं देती। तो गीता के अंदर जो खुशबू है ना, वो आपको यूं नहीं दिखाई देगी, इसको लेना पड़ेगा। और इसको जिसने समझ लिया, जिंदगी में कोई चैलेंज आपके लिए बड़ा नहीं होगा। ये मनोचिकित्सक किताब है। कोई जरूरी नहीं कि आप तिलक लगा के मंदिर में बैठकर पढ़ें। आप इसको गाड़ी में, होटल में, बेड पर, सोफे पर, छत पर, नहाए बिना नहाए, नहाकर पढ़ोगे तो खोपड़ी थोड़ी ठीक रहेगी, बस इतना ही है, दिमाग ठंडा हो जाता है। बाकी आप इसको कभी भी, आप इसको अपने हैंडबैग में रखिए, जब आपको समय मिले तब इसकी कुछ बातें आप समझिए। समझ में कठिन आएगा, शब्द हिंदी के हैं, बड़े बड़े कनिष्ठ शब्द हैं, तो उसके लिए आप अपने आचार्यों से, गुरुजनों से, मम्मी से, आप जो भी आपको सीनियर है, ठीक है ना। और नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप वहां आओगे तो मिल जाएगा। आप मेरे से कभी भी गीता के बारे में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, जो जहां आपके समझ में नहीं आएगा, मैं अपना समय निकालकर आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो इसको आपको समझना है। इसको अगर समझ लिया तो आपके जीवन में कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं रहेगा। तो ये सबसे बड़ी किताब है। तो कहने के तो मेरे पास में बहुत सारी बातें हैं। मैं आप लोगों के, देखो गीता को 3 चीजों में बांटा गया, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। कर्म भी हो, भक्ति भी हो और ज्ञान भी हो। 3 ऐसे तो बहुत सारी कर्मों के बारे में, अगर मुख्य कर्म, विकर्म और अकर्म, 3 चीजों इसके बारे में बताई गई है। कर्म मीन्स करेक्ट कर्म, अच्छा कर्म, जिससे किसी को फायदा हो रहा है। जिससे किसी को फायदा नहीं हो रहा है वो कर्म नहीं, हम करते जरूर हैं, पर वो विकर्म की श्रेणी में आ जाता है, उससे किसी को जिससे लाभ नहीं हो रहा। तो अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमको क्या पढ़ना है? गीता पढ़नी है। अच्छा, आप लोग कर्म के ऊपर विश्वास करते हैं कि भाग्य के ऊपर? कर्म के ऊपर कौन कौन विश्वास करता है? सब। और भाग्य के ऊपर? अरे वाह, बड़े खतरनाक लोग हो। भाग्य के ऊपर किसी को विश्वास नहीं है? वाह, एक बंदे, दो ने हाथ ऊपर किया, पूरा नहीं है, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, आपको भाग्य पर विश्वास नहीं है? थोड़ा थोड़ा ईमानदारी से हाथ ऊपर करो। भाग्य के ऊपर किस किस को विश्वास है? नौटंकी की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जैसे हो वैसे बता दो। भाग्य के ऊपर किस किस? मुझे तो है, आपको नहीं है? क्यों नहीं है, थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा, तो आज मैं आपके पास में आया हूं, आपने इसके लिए क्या कर्म किया? है? इसलिए आप में आ गए। अब मैं आपके पास आया हूं, उसके लिए आपने क्या कर्म किया? ऐसे तो आप दुनिया में भी आए हो, कहीं रोड में मिल जाए, आप गाड़ी में भी आए हो, कहीं ना कहीं मिल ही जाओगे। देखिए बैठिए, मैं बताता हूं। मैं आपके पास आया हूं, रियल में ही ये भाग्य है।
अब आप किसको भाग्य भी मान सकते हो और दुर्भाग्य भी मान सकते हो, पर भाग्य जरूर है। कई लोगों को जिनको मेरी बात अच्छी लगी है वो भाग्य मान रहे हैं कि यार आज कुछ अच्छा सुनने को मिला। कई लोग सर भी गुजारे कहां से आ गया सर खाने, तो हो सकता है वो अपना इसको दुर्भाग्य भी माने, पर दोनों ही सूरत में भाग्य जुड़ा हुआ है। तो आटे में नमक जितना ही सही, पर भाग्य जैसी चीज भी होती है, भाग्य जैसी चीज भी होती है। ईश्वर 3 पेज की डायरी हम सबको देता है। पहले पेज पर जन्म, आखिरी पेज पर मृत्यु, बीच का जो पेज है ना, ये जीवन रूपी पन्ना है, कर्म रूपी पेन है, जो लिखना है वो लिखते जाओ। अगर अच्छा लिखना चाहते हो तो आज मैं आप सबको एक भेंट गिफ्ट आपको देकर जाऊंगा। एक्सेप्ट कैन यू, स्वीकार करोगे उसे? क्या? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी जहां कहीं भी जाते हैं, बड़े से बड़े आदमी के साथ मिलते हैं तो उनको क्या भेंट करते हैं? बोलो। वो कहते हैं हमारे भारत के पास में इससे ज्यादा अनमोल चीज है ही नहीं, भारत की सबसे अद्भुत संपत्ति है। तो मैं आपको ये गिफ्ट देके जा रहा हूं, तो आप पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? या घर ले जाकर इसे रख दोगे? ईमानदारी से पढ़ोगे? प्रॉमिस? थोड़ा हाथ ऊपर करोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। प्रॉमिस? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। हाँ, तो इसको जरूर आप पढ़ेंगे। और आपके किसी फ्रेंड का जन्मदिन हो, बर्थडे हो, तो उसको क्या गिफ्ट करेंगे? यही गिफ्ट करेंगे। इससे ज्यादा सुंदर गिफ्ट उसके लिए हो नहीं सकता। तो मैं अब इतना ही कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। मुझे 3 बजे से और बोलना है। एक बार जोरदार जयकारा लगाए, भारत माता की, सनातन धर्म की। नमस्कार। जो चल रहा है, तो सीए करने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक छोटा सा श्लोक है इसमें, समत्वम योग उच्चते। आपके जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, बाकी की शिक्षाओं का मुझे नहीं पता, लेकिन सीए की शिक्षा को भारत की सर्वश्रेष्ठ शिक्षाओं में से एक माना जाता है, जिसमें असफलता की संभावना 95% होती है, सफलता की संभावना 5%। लेकिन ऐसे में भी अपने आप को आत्मबल के साथ एक जगह बांधे रखना, टिकाए रखना, ये गीता कहती है। और महाराज श्री ने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया है, इसको आप अपने पॉकेट में रखिए, अपने बैग में रखिए। इसका एक एक श्लोक अपने आप में, जिसमें एक एक शब्द पर पीएचडी कर सकते हैं आप चाहो तो इसको पढ़ोगे तो उसका हर शब्द आपके लिए एक बड़ी किताब जैसा है। जहां कहीं कंफ्यूजन्स हो लाइफ में, जहां कहीं प्रॉब्लम्स आए, वहां पर आप गीता उठा लीजिए, उसके बाद में कहीं दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। गीता अपने आप में एक ऐसा साहित्य है जो भारत की थाती है। प्रधानमंत्री इसलिए देते हैं, उनको पता है कि भारत में इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया में जो कुछ है वो गीता में है। जितनी समस्याएं हैं वो सारा समाधान गीता में है। और वैसे भी आप सब लोगों ने एक बात और देखी होगी कि महाराष्ट्र ने जितनी बातें बताई, उनमें से आजकल के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी युग के लोग हो, आपको लगभग जानकारी है, तो लगभग बातें आपको पता होंगी, फिर भी जीवन में उतार क्यों नहीं पाते हैं? एक बार दुर्योधन से पूछा था महात्मा विदुर ने, उनके चाचा भी थे, कृष्ण भी वहां थे, कि दुर्योधन क्या कारण है कि तुम दोनों एक कुल में जन्मे, एक जगह पढ़े, एक गुरु से अध्ययन किया, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर कभी धर्म नहीं छोड़ता और तू कभी अधर्म नहीं छोड़ता? तो उसने जवाब दिया था कि जानापि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानापि धर्मम नच में निवृत्ति। केने पी, और उसने कहा कि मैं जानता हूं धर्म क्या है लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है, जानता हूं अधर्म क्या है लेकिन उससे मेरा छुटकारा नहीं होता। कुछ ऐसा आके अंदर बैठ गया है कि वो जैसे आदेश देता है वैसा ही जीवन चलता है। हमारे साथ भी लगभग स्थिति ऐसी सी होती है, हम सब जीवन को जानते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन फिर भी उसको उतार नहीं पाते। गीता उसका सबसे अच्छा माध्यम है। गीता का एक श्लोक आपके जीवन के बहुत सारे द्वंद्व को हटाएगा। हमारे जीवन में बहुत सारे डायलेमाज होते हैं, डिलेमा जिनको कहते हैं हम सब लोग, और आप तो इंग्लिश मीडियम के ज्यादातर स्टूडेंट हो, यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, बट मेनी टाइम्स वी हैव द कंफ्यूजन्स टू सेलेक्ट आउट ऑफ देम वन, and it is the being a book which can clarify the things very brightly। बहुत अच्छे से आपके सामने चीजों को खोल करके रख सकती है कि कौन सा काम आपको करने योग्य है, कौन सा काम आपको नहीं करने योग्य है। इसलिए गीता को पढ़िए। और महाराज सिंह तो एक बहुत अच्छी सुविधा दे दी है कि इनका व्हाट्सएप नंबर होगा, आप अपना जो शंका है उसको लिख करके छोड़ दें, समाधान आपको वहां से मिल जाएगा। उसके अतिरिक्त आपके जितने भी यहाँ पर आचार्य हैं, जो आपको पढ़ाने वाले लोग हैं, वो सारे सभी लोग गीता को अच्छे से जानते हैं, पढ़ते हैं, उसके बारे में समझते हैं, तो आप उनसे भी इस संदर्भ में चर्चा कर सकते हैं। वहां से भी आपको बहुत सारे समाधान मिलेंगे। और महाराज श्री ने एक बहुत अच्छी बात कही है
कि आपके पास यदि एक फल आए और वो फल एकदम ताजा हो, उसको खाना पसंद करोगे कि सड़ जाए तब उसको खाना पसंद करोगे? ताजा हो। हमारे जीवन का जो सबसे ताजा समय होता है वो होता है हमारी युवावस्था। अध्यात्म को, ईश्वर को जानने की, पढ़ने की सबसे सर्वश्रेष्ठ उम्र यही है। हम ईश्वर को क्या करते हैं, जब हमारे जीवन का कोई सार नहीं बचा, ऐसे में हो गए कि बिल्कुल सड़े हुए फल है, तब कहते हैं कि अब ईश्वर का नाम लेंगे, तब उसको जपेंगे। उसको भी वो समय नहीं चाहिए। इसलिए आप सब लोग, और इसको कभी भी किसी धर्म आधारित बात से ना जोड़ करके गीता को, तो क्योंकि गीता एक ऐसा साहित्य है जिसमें किसी धर्म की बात नहीं है, सिर्फ मानव की बात है। और जन्म लेते समय हमारी जो परंपरा है, हम जिस संस्कृति से आते हैं, वहां जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य ईश्वर की एक कृति है। उसकी अपनी समस्याएं हैं जो ईश्वर ने गढ़ी और उसका समाधान भगवान ने इसमें लिखा है। इसलिए एक इंसान के रूप में ईश्वर से वार्तालाप करना है, वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, तो उसका सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवत गीता है। महाराज श्री यहाँ पर पधारे, इन्होंने अपनी संस्कृति की बात कही, क्योंकि हमारी संस्कृति सिर्फ यही है जिसमें देने का भाव है। ऐसा कहा जाता है कि संस्कृति महान अपनी, थे विश्व के गुरु हम, रुकता जहां जमाना होते वहां शुरू हम, अपने लिए न केवल जग के लिए जिए हैं, हमने दधीचि बनकर निज प्राण तक दिए हैं। तो इस महान संस्कृति के संवाहक होने का सौभाग्य आपको मिला है। महाराज ने भाग्य की बात करी, तो महाराज एक चीज मैं जोड़ देना चाहूंगा, और इन बच्चों आप अपने जीवन में इस बात को जोड़ लेना, भारत में जन्म लेना ही अपने आप में भाग्य का प्रतीक है। यदि आपका भाग्य नहीं होता तो आपको भारत में जन्म ही नहीं मिलता। इसलिए भाग्य को स्वीकारिए, अपने भाग्य पे इतराइए। और जहां पर महाराज ने एक बात और कही, वो भी मैं आपसे कहना चाहूंगा। महाराज ने कहा कि हमारे जीवन के 3 पन्ने हैं, एक है बी और एक है डी। बी होता है बर्थ, डी होता है डेथ। बी से डी की यात्रा में ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारा जन्म कहाँ होगा हमें नहीं पता है। यदि ऐसी सुविधा होती है तो हम अंबानी के घर का फॉर्म भरते कि हमें वहां जन्म दिया जाए। और हमारी डेथ कब होगी ये भी हमें नहीं पता। लेकिन उसके बीच में बसता है सी, दैट इज चॉइसेस। Whatever you select for your life, if you select the positive things, तो आप में से राम, कृष्ण, बुद्ध, गौतम, तीर्थंकर, बहुत सारे लोग निकल करके आते हैं। और यदि आपकी चॉइसेस नेगेटिव हो जाती हैं तो वहीं से आपको दुर्योधन, दुशासन, न जाने कैसे विभत्स चेहरे मिलते हैं। इसलिए अपने जीवन का जो बर्थ से डेथ तक की यात्रा है, उसकी चॉइसेस आपकी हैं, वो सकारात्मक चुनिए। जहां अंधेरा हो वहां टॉर्च के रूप में आपके सामने मद्भगवत गीता है, उसका सहारा लीजिए। भारत के बनिए और भारत को बनाइए। मैं अपनी बात को, इस बात को बोल करके विराम दूंगा। महाराज जी आपको देंगे। एक बार राम प्रसाद बिस्मिल ने एक पंक्ति लिखी थी, एक कविता लिखी थी, बड़ी कविता है, बट उसका सिर्फ एक बंद आपको सुनाता हूं। उन्होंने अपनी माँ के लिए लिखी थी, उनकी मृत्यु के पश्चात, फांसी के 20 साल बाद में प्रकाशित हुई। उन्होंने लिखा था, न चाहूं मान दुनिया से, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत का दीवाना। करूं मैं देश की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर लूं जन्म फिर से तो हो भारत में ही आना, तो हो भारत में ही आना। इसलिए हमारा सौभाग्य है। और मैं चाहूंगा कि एक बार महाराज श्री तक आप अपना उद्घोष पहुंचाएं कि हम सब लोग भारत के भावी कर्णधार हैं। ये आकार लेते नए भारत का स्वरूप है। और आप निश्चिंत रहिए, भारत सुरक्षित हाथों में होगा। बोलिए भारत माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज श्री के माध्यम से ये गीता आपको दी जा रही है। ये गीता का वितरण आपके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। महाराज आज यहाँ पधारे, इसके लिए हम इनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। आपकी यात्रा न सिर्फ राजस्थान के जिलों तक पहुँचे, अपितु पूरे राष्ट्र में पहुँचे, हम भी उसमें एक सहभागी बने, ये हम सबका भाव होगा। और जिस भी विधि से महाराज श्री वितरण करते हैं, आप सभी लोग एक एक गीता अपने लोगों तक पहुँचा दें। जो कम पड़े और ले लीजिएगा, सभी तक एक एक गीता पहुँचा दी जाए। बहुत छोटी सी किताब है, आपके पास तो मोटे मोटे मॉड्यूल्स हैं, उन मॉड्यूल्स के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन उस पूरे जीवन का सारांश जो है वो इस गीता में आपको देखने को मिलेगा। अपने घर पे एक सूचना जरूर दीजिएगा कि यहाँ जो शोभा सरिया धर्मशाला है उसमें 3 बजे से लेकर के और शाम को 7 बजे तक ये कथा होगी। तो उसमें मम्मी पापा घर पे जो भी फ्री हो, जो भी लोग, आप तो उस समय कोचिंग में रहेंगे, लेकिन वो सब लोग वहाँ पहुँचे, वो सब लोग वहाँ जाएँ, उसको सुने। उसके साथ साथ में संतोष सागर जी महाराज का YouTube चैनल है, तो आप उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को उसमें प्रेस करें और सुने लगातार, वो उस पे लाइव भी रहिए। आज का वीडियो भी कल उस पे अपलोड होगा। भाई श्री संतोष सागर जी नाम से YouTube चैनल है। तो आज का जो अपना प्रोग्राम हुआ है, ये प्रोग्राम भी उस पे कल लाइव रहेगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसके अलावा जितने कार्यक्रम होते हैं वो सारे लाइव होते हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब भी करें, अपने लोगों तक भी उसको दिखाएं, गीता सभी के पास पहुंच जाए। मुझे कहने की आपको
इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए योगेश जी का, अनिल जी का, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने सुंदर कार्यक्रम को अपने यहाँ पर संयोजित करवाया। कोई अर्जुन ने ये नहीं कहा था कि आपने मुझे बहुत अच्छा ज्ञान दिया, उसने कहा था स्मृति लब्धा मोह नष्टो। आपने मेरी जो